बुलेटिन की शुरुआत इंटरनेशनल खबर से। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर एक बड़ा रक्षा प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ सुखोई 57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने सुखोई 57 को दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बताया और कहा कि रूस को भारत के साथ तकनीकी साझा करने में कोई दिक्कत या सीमा नहीं है। इस बयान को भारत रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी की तकनीक पर साथ काम करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि Su-57 विमान संयुक्त परियोजनाओं भी बन सकता है। हालांकि रूस ने इसे खुद विकसित किया है, लेकिन अब भी भारत के साथ इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए तैयार है। रूस ने कहा कि वहीं पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम करना चाहता है। उनके बयान से साफ संकेत मिला कि मॉस्को भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा साझेदार मानता है। तो रूस ने दिया भारत को एक बड़ा ऑफर। डिफेंस सेक्टर में साझेदारी और मजबूत होगी। सुखोई 57 की 5वीं टेक्निक पीढ़ी में, आपको बता दें 5वीं टेक्नोलॉजी की पीढ़ी में भारत के साथ इसको साझा करने की बात कही, भारत के साथ मिलकर के काम करने की बात की है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारत को अपने साथ काम करने की बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच पुतिन का ये बयान भारत के पक्ष में, भारत के साथ ये बयान जो है दोनों देशों के रक्षा समझौतों को और ज्यादा मजबूत करता है और कहीं ना कहीं अपनी पुतिन जो है वैल्यू बता रहे हैं कि भारत कितना अहम है रूस के लिए। साथ ही साथ इस बयान से कहीं ना कहीं अमेरिकन सबऑर्डिनेट्स में भी इसको लेकर दिक्कत कहीं ना कहीं मिर्ची जरूर लगी होगी, क्योंकि जिस तरह से भारत और रूस हमेशा से करीब रहे हैं, 90 सालों से एक पुराना रिश्ता है, 90 सालों से ज़्यादा के समय हो चुका है और एक बेहतरीन जो दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र हो या कई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत होती रही है और रूस जो हमेशा भारत का हिमायती रहा है, कहीं ना कहीं उसको और मजबूती देने की बात सामने आ रही है। और वहीं अब आपको सिर्फ ये भी सुना देते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है। We are ready to. As far as Su-57 goes, at one point we proposed to our Indian friends to work together on this technology. It's the 5th generation technology. I think it's the best in the world as of now. But back then our Indian friends said, do it on your own and then we will see. Maybe we'll join. You know, this aircraft could have been our joint project. We built it independently, but we are ready to work with India in this field to supply this aircraft, to keep developing it. We don't have any issues with it, any limitations. Same goes for air defense systems. साफ तौर पे पुतिन ने जिस तरह से कहा कि कोई भी सीमा या कोई भी दिक्कत नहीं है, भारत के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी की इस टेक्नोलॉजी सुखोई जो बेहतरीन विमान है दुनिया का, उसके साथ काम करने की। इसके अलावा उन्होंने एक और पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम में भारत के साथ, एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारत के साथ वो साझा करना चाहते हैं और ये दोनों देशों के लिए जो है वो पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है। भारत के साथ सुखोई 57 बनाने को तैयार है रूस। व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पश्चिमी देश में जिस तरह से हलचल मची है उसको लेकर के ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्पेशल अफेयर्स एडिटर हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे व्लादिमीर पुतिन का ये बयान भारत और रूस के लिए रक्षा, अगर मसौदे की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें तो काफी मजबूत माना जा रहा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं जब एक तरफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? देखिए कुलभूषण जी,
वैश्विक राजनीति में ये बयान के बिल्कुल, आपकी आवाज आपको रोकना चाहेंगे प्रशांत जी, आप दोबारा हम संपर्क करते हैं। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान देखने को मिला है। साथ साथ सुखोई 57 जो एसयू विमान है, ये उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसकी 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को लेकर के भारत के साथ साझा करना है और इस परियोजना को वो वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे। हालांकि भारत के साथ मिलकर, इसमें कोई सीमा नहीं है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तकनीकी साझा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं भारत के साथ, और इसको हम एक संयुक्त परियोजना के तौर पर भी चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने गौर पेशकश की कि एयर डिफेंस सिस्टम में भी भारत और रूस मिलकर काम करना चाहेंगे। रूस जो है भारत के साथ मिलकर काम करना चाहेगा और दोनों देशों की रक्षा, अगर समझौतों की बात करें, रक्षा डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। हालांकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस वेस्टर्न एरिया में जिस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग का माहौल है, जो चीजें जो हैं क्राइसिस चल रहे हैं, जिसका पूरे देश में असर पड़ रहा है, पूरे विश्व में असर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं उस पूरे सिनेरियो के हिसाब से भी व्लादिमीर पुतिन का ये बयान बेहद खास माना जा रहा है। अब देखते हैं भारत की क्या प्रतिक्रिया होगी। हालांकि भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है, सबसे खास मित्रों में रूस का नाम गिना जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इसमें कहीं आपत्ति अब देखते होती है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज पे क्या भारत पर प्रेशर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा, बीते एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है। मिलेगी अगर भारत हामी भरता है और भारत इस पर साझा काम करता है सुखोई 57 लड़ाकू विमान की 5वीं पीढ़ी की तकनीकी में। भारत के साथ सुखोई 57 बनाने को तैयार है रूस, और जिस तरह से आपको बता दें भारत के साथ तकनीकी साझा करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पुतिन के इस बयान से अगर हम रक्षा क्षेत्रों की बात करें तो भारत जो है डिफेंस सेक्टर में बेहद अहम होगा। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम की भी पहल जो है की है कि उसमें भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और रूस की ये इच्छा है कि वो भारत के साथ मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम में भी काम करे, मजबूत करे उसको। बहरहाल अब अमेरिका का रुख इस पर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ बीते ही दिन राष्ट्रपति अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर कहा कि भारत हमारा अच्छा मित्र है। और एडिटर इन स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान भारत के लिए कितना अहम हो सकता है अगर हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं? बिल्कुल, देखिए पुतिन का जो बयान आया है ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही इसे देखा जाए तो ये रूस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग होनी है भारत में 12 और 13 सितंबर को। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा प्रस्तावित है भारत में, पिछले दिसंबर में भी वो आके गए थे, और अमेरिका भी अपनी तकनीक भारत को देना चाह रहा है। क्योंकि अगर हम रक्षा क्षेत्र में बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और एशिया में नहीं पूरे विश्व में ये भारत का मार्केट चर्चित है। और विश्व की सभी रक्षा तकनीकें, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब चाहते हैं कि भारत उनका रक्षा के क्षेत्र में साझेदार बने और अपने तकनीक वो भारत को दे पाए। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है अभी भारत के पास, अगर हम अपग्रेडेड वर्जन की बात करें तो 4.5 वर्जन का ही विमान है। हम 5 ग्रेड के वर्जन की तलाश कर रहे हैं, भारत को तलाश है, तो निश्चित रूप से जो सेलर होगा वो तलाश भी करेगा बायर की। तो अमेरिका ने भी हमें प्रस्ताव दिया है कि हम उनसे विमान खरीदें। वही रूस अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए उम्मीद कर रहा है कि रूस ही हमारा साझेदार हो। तो कहीं ना कहीं इस बयान को समझा जाता है
कि सितंबर में जब रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आएंगे तो उससे पहले एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और वहीं हम गौर फरमाएं कि अमेरिका की जो टीम है वहां के कॉमर्स मिनिस्ट्री की, वो इस टाइम में भारत में है और वो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है उस डील को कंप्लीट करने चाहती है। तो कहीं ना कहीं रूस भी चाहता है कि वो इस दौड़ में पिछड़ ना जाए, वो भारत का जो पुराना साझेदार है वो भारत के साथ लगातार बना रहे। तो उसका एक प्रयास माना जा सकता है कि रूस अभी से उसकी तैयारियां कर रहा है और जब सितंबर में आए तो कहीं ना कहीं ये डील फाइनलाइज होने की स्थिति में पहुंच सके। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपने कहा कि ब्रिक्स से पहले माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का भी आपने नाम लिया। कल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है अमेरिका का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा दोस्त है। हालांकि जब रूस और भारत की बात होती है अमूमन सब ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी दिक्कत होती है, लेकिन रक्षा सौदों का ऑफर दिया गया है क्योंकि भारत एक बड़ा मंच है इसको लेकर। क्या आपको लगता है कि इस बार पुतिन बाजी मार ले जाएंगे या फिर इस पे अभी और चीजें जो है अभी मंथन बाकी रहेगा? देखिए कुलभूषण जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा, वैश्विक राजनीति में हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है। अमेरिका को साफ नजर आ रहा है कि भारत जितना बाजार बड़ा है उसे दूर नहीं रखा जा सकता है अगर अमेरिका को आर्थिक रूप से प्रगति करनी है तो जो कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया वो आपने सुना कि पहले भारत अमेरिका से फायदा लेता था लेकिन अब हम अमेरिका भारत से ज्यादा कमा रहा है। और मगर मेरे मित्र हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते जाहिर करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में ये ट्रेड डील संपन्न हो ताकि वो उसका क्रेडिट ले सकें। लेकिन वहीं अगर आप रूस को देखें तो रूस ने उसमें एक बात बहुत क्लियर की है पुतिन ने कि भारत के चाइना के क्या संबंध है और रूस के चाइना के क्या संबंध है, उनसे दोनों देशों को फर्क नहीं पड़ता है। हमारे भारत से ऐतिहासिक संबंध है, यानी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आप किसी से कैसे भी रिश्ते रखिए लेकिन मेरे जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ बहुत पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है, देखिए रूस हमेशा से हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कई बड़े मौकों पे रूस ने हमारी मदद ज्यादा खुल की है बिल्कुल अमेरिका की तुलना में। अमेरिका कभी भी हमारा अच्छा मित्र नहीं रहा है, वो सिर्फ व्यापारिक रूप से हमारा फायदा उठाना चाहता है हमेशा से। तो इस बात को भारत की सरकार भी समझती है, वाणिज्य मंत्रालय भी समझता है। तो कहीं ना कहीं देखिए रूस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और रूस चाहता है कि रूस, इंडिया, चाइना एक अलायंस बने। उन्होंने कल के अपने बयान में भी कहा कि 4 बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में अमेरिका, रूस, चाइना और भारत है। तो अगर अमेरिका को छोड़ के बाकी 3 आर्थिक महाशक्तियां हो जाए तो एक बड़ा अलायंस बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पुतिन का ये प्रयास उसी दिशा में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि किनके रिश्तों की दुहाई काम आती है, गर्माहट किनके रिश्तों की बनी रहती है। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, रूस हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है। हालांकि अमेरिका कहीं कई जगहों पर भारत को जो चेतावनी भी देता रहा है, लेकिन अब ये ब्रिक्स सम्मेलन के आसपास ही पता चलेगा कि डील किसके साथ फाइनल होगी या किसके साथ मसौदा तैयार होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अब देखना यह होगा कि पुतिन बाजी मारते हैं भारत के साथ रिश्तों की दुहाई देके या ट्रंप।